आज सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम का रद्दम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। नैब तरमीम केस में अदालती मावन ख्वाजा हारिस की जानिब से दलाइल दिए गए, जबकि हुकूमत की जानिब से अदालत में बानी PTI को जेल में मैसर सहूलियात के हवाले से जवाब जमा करवा दिया गया। हुकूमत ने अपने जवाब में नैब केस की गुज़िश्ता समाअत पर बानी PTI की जानिब से कैद तन्हाई में रखे जाने की शिकायत को मुस्तरद कर दिया। अपने जवाब में हुकूमत का कहना था कि गुज़िश्ता समाअत पर बानी PTI की जानिब से हुकूमत पर यह इल्जाम आयद किया गया था कि उनकी वकला की टीम से मुलाकात नहीं करवाई जा रही और उनको कैद तन्हाई में रखा गया है। हुकूमत का अपने जवाब में मजीद कहना था कि हकायक की दुरुस्तगी के लिए बानी PTI से मुलाकातियों की माहाना तफसील और उनकी बैरक की तस्वीर मुंसलिक की गई हैं। इसके अलावा अगर अदालत जरूरी समझे तो एक जुडिशल अफसर तैनात कर दे जो हुकूमत की जानिब से जमा करवाए गए दस्तावेजात की तस्दीक कर ले। हुकूमत की जानिब से बानी PTI की जेल बैरक की जो तस्वीर अदालत में जमा करवाई गई हैं, इसमें बानी PTI को मिलने वाली सहूलियात का बगौर जायजा लिया जा सकता है। बानी PTI के कमरे में रूम कूलर, किताबों की अलमारी, मेज, कुर्सी और एक अदद LED दीवार पर नस्ब है। इसी कमरे में ही बानी PTI के लिए वॉशरूम की सहूलत मौजूद है। साइज के हिसाब से ये कमरा खासा बड़ा नहीं है। उसके अलावा कॉफी मेकर और मनपसंद खाने की अशिया भी बानी PTI के पास मौजूद है। एक्सरसाइज करने के लिए बानी PTI के पास साइकिल भी मौजूद है। इसके अलावा बैरक से बाहर कॉरिडोर में दिन में 2 बार चहलकदमी की सहूलत भी बानी PTI को जेल में मैसर है। बानी PTI को जेल में मौजूद सहूलियात की तस्वीर जारी होने के बाद PTI के आदत और कारकुनों की हुकूमत पर कड़ी तनकीद का सिलसिला हमने देखा कि उसका आगाज हो गया और इन सहूलियात को साबिक वज़ीर आज़म के लिए नाकाफी करार दे दिया गया। जहां एक जानिब PTI की क़यादत जेल में मैसर बानी PTI की सहूलियात को नाकाफी करार दे रही है, वहीं दूसरी जानिब हुकूमत के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह बानी PTI के लिए मजीद सख्तियों की पेशगोई कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह का अपने बयान में कहना है कि अब मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो चुके हैं और अब तसादुम का ही रास्ता बचा है, जिससे जो हो सके वो कर ले। इन सभी इशूज़ पर कुछ और भी मामला है, उन पर भी बात करेंगे। आज मेरे साथ कुछ सीनियर तज्जियाकार एंकर पर्सन मौजूद हैं। मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त है, सीनियर जर्नलिस्ट है मारिया मेमन ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मारिया आपका, आपके वक्त के लिए। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है सजाद मीर साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी भी, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सजाद मीर साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। कुछ विजुअल्स का दिन है कल से और आज। कल हमने कुछ PTI की खवातीन के विजुअल्स देखे, फिर आज हमने देखा कि साबिक प्राइम मिनिस्टर बानी PTI इमरान खान साहब किस सेल में उनको रखा गया है, उसकी कुछ डिटेल्स और कुछ तस्वीर जो है वो सामने आई। तो जो आज की तस्वीर है, अगर उन्हीं से शुरू कर लूँ सर, कैसे देख रहे हैं इन पिक्चर्स को आपके ख्याल में कि उनको एक प्रिविलेज हासिल है, उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, और साथ ही साथ ये भी कहिएगा कि इन तस्वीर का आपके ख्याल में पॉलिटिकल फायदा होगा PTI को या नुकसान? नहीं, ये तस्वीर का जो मामला है उसमें मैं ज़रा कमेंट्री करना चाहता। PTI को एक लिहाज से इसका कोई ज्यादा फायदा नहीं पहुंचेगा, लेकिन दूसरी तरफ जो बात मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि आम तौर पर यह कहा जा रहा है कि बानी PTI को जेल में सहूलतें मुयस्सर नहीं, और ये बयान खुद बानी PTI ने दिया, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि सूरत ये नहीं है, हकीकत ये नहीं है। ऐसी सूरत में डट के झूठ बोलना उनके किसी पैरोकार को तो शायद जेब देता हो, शायद जेब देता हो, लेकिन कम से कम उन्हें जेब नहीं देता कि वो एक ऐसा बयान दें जो बिल्कुल 100% गलत हो। उनको जेल में जो सहूलतें दी गई हैं वो आम तौर पर कैदियों को नहीं दी जाती। वो कहते हैं 3 कमरे हैं, बरामदे में सैर कर सकते हैं, मशीन में वर्जिश कर सकते हैं, TV देखते हैं, सब कुछ करते हैं। बल्कि अगर उनके मज़ामीन बाहर छपते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनका राब्ता बाहर की दुनिया से भी है, और बहुत सी ऐसी बातें साबित होती हैं जिससे लगता है कि वो एक आजाद कैदी के तौर पर वहां जी रहे हैं। अच्छा मीर साहब, आपने कहा ना कि एक आम कैदी को वो सहूलियात मैसर नहीं है। आज जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी वैसे ये बात कही है। वो आम कैदी हैं भी तो नहीं ना सर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। माजी में जो वज़ीर आज़म जेलों में रहे हैं, ACs भी लगे थे कमरों में, अटैच्ड वॉशरूम्स भी थे, वहाँ पे खाने पकाने का सामान मैसर था, एक हेल्पर उनको लिए अवेलेबल हुआ करता था। ये सारी बातें भी रिकॉर्ड पर हैं। किस कैदी के पास 3 कमरे थे? किस कैदी के पास वर्जिश की मशीनें थी? किस कैदी के पास ये सारी सहूलतें मुयस्सर थी? बटन का उसको कोरबा मिलता था, या कहता घर से खाना ले आए, घर से खाना आ जाया करता था। ये तो वहीं उनका खाना तैयार होता है, सब कुछ होता है, सब सहूलतें होती है, सब बातें आ रही हैं। अगर माजी में मिलती थी, मिलनी चाहिए थी। मैं ये नहीं कहता कि हर कैदी को वो सहूलत दो जो इस खास कैदी को दी जा रही है। कैदी है ना, वो आम होता है ना खास होता है। और अगर किसी ऐसी जुर्म के सिलसिले में वो अंदर हो जो कि यानी कि कोई आईनी जुर्म ना गिना जाए, बल्कि उसकी बजाय बिल्कुल एक क्रिमिनल ऑफेंस हो, तो फिर उसको खास सहूलतें देना जो है
वो इस्तेहकाक है स्टेट का, अगर वो देना चाहती तो दे, नहीं देना चाहती तो ना दे। ठीक है, मैं इस वक्त पढ़ना नहीं चाहता। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बात उन्होंने कही है और बयान किया है कि मुझे कैद तन्हाई में रखा गया है, तो वह आप इस बात को जरा देखने की ये जेब नहीं देता कि उस तरह का बयान दे। हमारी अदालतें जी ऐसी करती हैं, हाँ। जिन पर बहुत सी शुबहात पैदा होते हैं। और देखिए, अगर अदालतों के अंदर तकसीम हो गई और फिर अदालतों का तसादम हो गया हमारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो समझिए पाकिस्तान की रियासत का रास्ता जो एक जमहूरी ढांचा है वो तलपट होकर रह जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, चलिए इस पर भी बात करते हैं। जो आप अदालतों में तकसीम की बात कर रहे हैं और जो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो आगे मैं जरा मारिया को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। जो खाने की आपने बात की है कि खाना घर से आया करता था लेकिन यहाँ पकाने वाली बात नहीं थी, वो तो लीमा खान साहिबा ने कहा है कि हम अखराजात खुद उठा रहे हैं। लेकिन मैं आपकी तरफ आती हूँ, जरा मारिया को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। मारिया, किस तरह से देख रही हैं? एक तो हाउ डू यू लुक एट द एंटायर थिंग? तस्वीर ये माजी में भी हम देखते रहे, कभी सेल्स में से, कभी लॉकअप्स में से सियासतदानों की तस्वीर निकालना या वो किस कंडीशन में रह रहे हैं उसकी तस्वीर निकालना। एक तो क्या कोई मैसेजिंग करने की कोशिश होती है, इसको कैसे देखती हैं? दूसरा, आपको क्या लग रहा है, ये कोई सीसीटीवी कैमरा की आपको लग रही है तस्वीर, या आपको लगता है स्पेशली ली गई है सेल की पिक्चर्स? नहीं लग रहा है स्पेशली ली गई है। मोस्ट प्रॉब्ली जब खान साहब गए होंगे अदालत में अपनी पेशी के लिए तो पीछे वो खाली होगा तो उधर तस्वीरें ले ली होंगी। देखिए मेरे लिए यास्मीन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वो ये कि हम बहस किस बात पे कर रहे हैं। हम बहस इस बात पे कर रहे हैं उस कमरे की लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, एसी है नहीं है, खाने हैं, सिक्योरिटी है, एक रूम है, 7 कमरे हैं। लेकिन जो हार्ट ऑफ द हार्ट में जो सबसे बड़ा जो नुक्ता है जिसके ऊपर बहस होनी चाहिए है कि इमरान खान साहब इस वक्त जेल में सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि कहीं किसी अदालत में ये बात जेर बहस है कि उनकी बीवी की जो माहवारियां हैं उनका उनकी इद्दत की ड्यूरेशन के साथ तालमेल नहीं बनता, रब्त नहीं बनता। लुक एट द एब्सर्डिटी ऑफ दिस केस। आप शुरू हुए तोशाखाना से, फिर आप एक साइफर केस लेकर आ गए, फिर एक 9 मई का केस, यानी कितने बड़े बड़े कौमी सलामती के एलिगेशंस थे और आपने उनको ट्राई किया। वहां पर अदालतों में से उनको क्लीन चिट मिल गई। अब आप कहते हैं जी प्रोसिक्यूशन ने केस कमजोर बनाया, तो प्रोसिक्यूशन किसके कब्जे में होता है? जिसकी हुकूमत उसकी प्रोसिक्यूशन होती है। जब खास तौर पे रियासत की इतनी इंटेंट हो कि हम बिल्कुल कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, उसके बाद अगर आपके पास सिर्फ ये केस रह जाए कि जी उनकी बेगम की माहवारी जो थी वो हमने गिनी है, वो पूरी नहीं है, उसकी काउंट ठीक नहीं है, इस वजह से इस शख्स को जेल में होना चाहिए, तो ठीक है। फिर अब आप अगर आपने उस पे खाने का मेन्यू उनको किस स्क्वाड में किस जेल में रखा हुआ है, वो डेथ का सेल है क्या है, ये तो सारी ट्रिवियल बातें हैं ना। चलिए वो बिल्कुल आई टोटली टेक योर पॉइंट, इसके ऊपर भी मैं बात करती हूँ। लेकिन सिंस क्योंकि आज पिक्चर्स आई हैं, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो मीर साहब अभी बात कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और खासतौर पर खान साहब ने खुद भी पिछली हेयरिंग में कहा नायब तरमीम केस की कि जी मुझे कोई बुनियादी सहूलियात भी मैसर नहीं की जा रही, ये नैरेटिव गलत साबित हो गया है। देखिए जो तस्वीर है जाहिर सी बात है हुकूमत के हाथ में, मैं तो बड़े पहले इंतजार कर रही थी कि ये तस्वीर सामने आ जाए, बिकॉज ये तो बात काफी देर से तहरीक इंसाफ कर रही है। चले बड़ी देर की मेहरबान आते आते मुझे तो अभी भी वो एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ही नजर आ रही है। वो जो पूरे रूम्स हैं उसमें अगर कोई और कैदी आसपास है हो नहीं सकता सिक्योरिटी के रीजंस की वजह से। जेल तो जेल ही होती है जी। अब वो कोई घर तो हो नहीं सकता, ये कोई रेस्ट हाउस तो है नहीं कि जहां पर नजर बंद कर दिया हो, या घर तो नहीं है जिसको सब जेल डिक्लेयर कर दिया, कोई अस्पताल का बेड तो नहीं है।